वैसे पूरा देश ऐसा नहीं है, कुछ वही टुच्चड़ लोग जिनके पास दिमाग होता ही नहीं है, ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अदानी चोर है, हमारा चोर जीतना चाहिए। जीतेगा कैसे? चोरी के बल पे? जांच कैसे होने देंगे नरेंद्र मोदी जी जब संसद में जवाब इसलिए नहीं दिए क्योंकि सारा खेल उन्हीं का है, क्योंकि सारा खेल ब्लैक मनी का है। और यहां तो सच पूछिए, उस रामदेव जैसे दलाल को सामने आकर बोलना चाहिए कि क्या यह वही काला धन है जो विनोद अडानी के जरिए अडानी की कंपनियों में लगाया गया है, गौतम अडानी की कंपनियों में लगाया गया है, जो सेल्स कंपनियां और चोरी की डमी कंपनियां बना करके लाया गया है। काला धन कहां गया? रामदेव बात करें, रामदेव आए सामने बोले। वो एक मुर्देला जो आया था, बोलता था मैं मिलिट्री का रिटायर से आया हूं, पता नहीं भगोड़ा ही रहा होगा, नहीं तो भागकर अपनी बिल में जाकर छुप करके बैठ नहीं जाता, आज भी पूछता कि कहां है लोकपाल बिल। मैंने कहा मेरे दोस्तों, ये दलाल तैयार किए गए थे, खड़े गए थे, ये दलाल बनाए ही इसलिए गए थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और बाद में इस तरह से देश चलाया जाए। उनको उनकी हिस्सेदारी चाहिए थी, दलाली की हिस्सेदारी। उनको उनकी दलाली की हिस्सेदारी मिली और इसीलिए उसके बाद वो मौन हो गए। और सबसे बड़ा सवाल आज, अगर कोई है, अगर कहीं कार्रवाई होनी चाहिए तो अडानी के ऊपर, अडानी पर छापे होने चाहिए, अडानी को जेल में होने चाहिए। कार्रवाई अडानी पर बहुत से कानून का उल्लंघन अडानी ने किया है, फेरा का उल्लंघन किया है, ईडी के अंडर आ सकते हैं वो, बहुत से, कुछ नहीं हो रहा है। आज बैंक, दूसरा तो छोड़ दीजिए, अगर कोई आदमी, एक बात समझिए, एक साधारण सा आदमी एक जमीन का पेपर ले जाकर के, जिस जमीन का पेपर 100 रुपया था, ले जाकर के उसके ऊपर 75 रुपए का लोन ले लिया, लेकिन पता चला कि बाद में मार्केट में उस जमीन का दाम सिर्फ 30 रुपया रह गया। बैंक तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाता कि अभी ये इसका वैल्यू, इसकी कीमत 30 रुपया है, अभी ये बाकी का और पैसा जमा करो, रिटर्न करो, या तो दूसरा कुछ और गिरवी रखो। कोई नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ा अधिकार बैंक के पास है, बैंक कार्रवाई कर सकता है। बैंक तो अभी भी अडानी के साथ खड़े होने, संजीव चड्ढा जैसे लोग अपने आप को हीरो इस मामले में बताना चाहते हैं कि वो अडानी के साथ खड़े हैं, यानी चोर के साथ खड़े हैं। लेकिन क्यों, कैसे, किस लिए? आपने कमाया होगा, आपको कुछ मिला होगा, आपके पास भी ब्लैक मनी होगी तो लगा दीजिए अडानी के, लेकिन बैंक का पैसा लगाने के हकदार तो आप नहीं हो। और अगर कल बैंक डिफॉल्ट करता है, बैंक डूबता, क्योंकि डूबेगा, लोग डर जाएंगे। इनके इस घोषणा के बाद, संजीव चड्ढा की चड्ढीगिरी के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर गिरा है, शेयर का भाव गिरा है। कल अगर लोग अपने पैसे निकालने लग गए, लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में रखेंगे तो ये संजीव चड्ढा सब पैसा दे देगा अडानी को, अडानी तो डूब रहा है, हम भी डूब जाएंगे, और ये सोच करके अगर लोग पैसा निकालने लगे तो क्या होगा? कितने देर तक बैंक ऑफ बड़ौदा खड़ा रहेगा? इसमें तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए कि संजीव चड्ढा ये बात कैसे बोल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को तो अच्छा लगेगा क्योंकि बोल तो उन्हीं के लिए रहे हैं। यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की परपाटी रही है कि वो चोर, डकैत, बलात्कारी, हर अपराधी के साथ खड़े हो जाती है।
पहले तो अगर वो कहीं और है तो उस पर ईडी सीबीआई छापे मरवाती है, डराती है, फिर अपनी पार्टी में मिलाती है, फिर उसे मुख्यमंत्री बनाती है, सारे गुनाह माफ कर देती है। वो चोर भी नहीं रहा, बलात्कारी भी नहीं रहा, वो गुंडा भी नहीं रहा, उसके ऊपर जो अपराध थे सब खत्म हो गए। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से ही गए हुए हैं और हम समझते हैं कि शायद ही देश की कोई संस्था ऐसी नहीं है जो उन पर आरोप ना लगा चुकी हो, लेकिन सारे आरोप खत्म हो गए जब वो बीजेपी में शामिल हो गया और आज वो बीजेपी के हीरो हैं खुराफात करने में, अपना नंबर बाई नंबर बढ़ाने के में लगे हुए हैं। इसीलिए तो इतने तत्परता दिखाई असम की पुलिस मोदी को खुश करने के लिए, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने चली आई। कर ये जोक और ये मजाक तो होता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि चाहे अब जितने जोक हो जाएं, चाहे जितने मजाक हो जाएं, चाहे जितने डाइवर्सन की कोशिश की जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, मेरा फर्स्ट और लास्ट, पहले दिन भी यही था, आज भी यही है कि ना तो अब अडानी, गौतम अडानी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचा सकते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी बचा सकते हैं। गौतम अडानी का पाप का घड़ा उसी समय भर गया था जब वो जबरदस्ती एनडीटीवी पर कब्जा करने की कोशिश की और किया। एक आवाज बची थी जिस पर लोग भरोसा करते थे, समाचार सुनने के लिए कम से कम टीवी लगा दिया करते थे और देखते थे, समाचार सुनते थे, और वो भी स्पेशली प्रोग्राम ऑफ द रमेश कुमार प्राइम टाइम, उसे भी खत्म कर दिया। देश बौखला गया, लोग बौखला गए। आज जितने दर्शक रवीश कुमार को एनडी टीवी में मिलते थे उससे ज्यादा दर्शक यूट्यूब पे मिल रहे हैं। यानी वो चैनल बंद नहीं हुआ है, आपने चैनल खरीद लिया। रवीश कुमार ने एक बार ये बात कही थी कि मैं तो रोड पे खड़ा होकर के समाचार पढ़ दूंगा, जिनको अच्छा लगेगा सुनेंगे। वही हो रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, एक यूट्यूब, और देख लो कितने लोग देखते हैं। रवीश कुमार के प्राइम टाइम का पूरा रेशियो आप देख डालो, पुराने सारे रिकॉर्ड में प्राइम टाइम जो करते थे रवीश कुमार, जितने लोग देखते थे उससे कम अब भी नहीं देख रहे हैं, माने उससे ज्यादा अब भी देख रहे हैं यूट्यूब पर। यानी लोग रवीश कुमार को देख रहे थे, एनडीटीवी को नहीं।